फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी है आनंद जी का। आनंद जी जब 15 साल के थे तब की ये कहानी है। अब तो वो 60 साल का हो चुके हैं और ये मिर्ज़ापुर यूपी के रहने वाले हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं 15 साल का था तब की ये घटना है जो मेरे साथ में घटी थी। खेतों में कुछ कटाई का काम चल रहा था। शायद गेहूं था, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं है। और देर रात तक चल रहा था, मशीनें लगी हुई थी, गेहूं शायद कट रहा था और हम भी वहीं पर थे। रात को 10 साढ़े 10 बज चुका था, क्योंकि दिन में गर्मी काफ़ी होती थी। तो ज़्यादातर हमारे पिताजी शाम को टाइम में ही काम स्टार्ट करते थे, गेहूं और फसल काटने का। और उसी चक्कर में मैं भी था पिताजी के साथ में। अब मेरे को नींद आ रही थी। अब पिताजी मेरी तरफ देख करके बोले, आनंद सो रहा है क्या? मैंने बोला, हाँ नींद आ रही है। तो बेटा घर चले जाओ, जाकर आराम से सो जाओ, मैं अभी टाइम लगेगा, वो बोले। और मैं उठ करके तैयार हो चुका था। नींद तो मेरे को आ रही थी जोर की। वहाँ से घर मेरा करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था मेरे खेत से। मैं चल दिया। एक कच्ची सड़क हमारे गांव को जाती थी, वो सड़क मैं पकड़ लिया था। गांव और हमारे खेत के बीच में एक पोखर टाइप का था। बरसाती जो पानी होता था वो सारा इकट्ठा हो जाता था वहाँ पर। गहरा काफ़ी था वो, लेकिन इस टाइम सूखा हुआ था, बहुत कम मात्रा में उसमें पानी था। लेकिन जितना पानी था उतने में पशु वगैरह आकर के भैंस वगैरह और दिन में लौटते थे उसमें। शायद उनको बहुत मज़ा आता था। अब मैं उस पोखर पर दिन में भी डर जाता था। लोग बाग कहते थे कि वहाँ पर दिन में भी भूत घूमते हैं, चुड़ैल घूमती है। और वो डर मेरे को कायम था आज भी। और मैं सोचता जा रहा था, भगवान रास्ते में कोई भूत ना मिल जाए। मैं डरता हुआ निकल रहा था। जब मैं पोखर के पास पहुंचा तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, छप 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 छप, जैसे कोई पानी में हो। थोड़ा सा तो पानी था उसमें, और मैं तो जैसे कदम ही मेरा रुक गया। और मैं सोचा छोड़ो, भगवान का नाम लेता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। तभी लगा कि पीछे से कोई आ रहा हो, उसकी कदमों के आहट सुनाई पड़ रही थी। अब तो मैं हिल गया था अंदर से डर के मारे। बच्चा तो था ही और डर तो बेहद लगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, किधर भागूं मैं। तभी जो छप छप की आवाज़ आ रही थी तालाब से, जो गड्ढा था उसमें से कोई काला सा पशु निकलता हुआ दिखा। आंखें चमक रही थी उसकी। आंखें देख करके मैं एकदम डर गया था। अंधेरे में आंखें चमक रही थी। चांदनी रात थी तो मैं देखा, अरे ये तो कालू भैंसा है, जो हमारे घर के आसपास भी आता रहता था और पूरे गांव में घूमता था। सभी खाना पीना उसको देते थे। मैं पहचान गया, यानी कि ये तो कालू भैंसा, इससे क्या डरना। और जैसे ही मैं आगे चलने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। मेरा शरीर तो मानो जैसे बिजली का करंट लग गया हो, और मैं एक पुतले के माफिक बस खड़ा सा रह गया था। मेरी सोचने समझने, बस मैं देखे जा रहा था, लेकिन मैं कोई रिएक्शन नहीं कर पा रहा था। एकदम फ्रीज हो गया था मैं। तभी जिसने हाथ रखा था वो मेरे सामने आया। मैं क्या देखा, एक काला सा, मोटा सा और बड़ी डरावनी शक्ल का वो इंसान जैसा था। आंखें बस उसकी अंदर जैसे काला काला गड्ढा
उसमें बना पड़ा उसके चेहरे पर। आंखें उसकी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, ये बस काला काला सा गड्ढा नज़र आ रहा था। और मेरे आगे आकर के और वो मेरी बस गर्दन को ऐसे पकड़ लिया और भर्राई आवाज़ में कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि वो क्या बोल रहा था मेरे से। गर्दन पकड़ करके और एकदम उठा लिया था, जैसे मेरे को कहीं फेंकने वाला है या मेरा गला दबाने वाला है। और तभी मैंने जो देखा, देख करके मैं दंग रह गया था। वो जो कालू भैंसा सामने खड़ा था और उस पर हमला कर दिया था। उस शैतान के ऊपर में ज़ोरदार टक्कर मारा था वो, और वो मुझे तो छोड़ दिया और दूर जाके गिरा था। उसके लपेटे में तो मैं भी आया था, मैं थोड़ी दूरी पे गिरा था, चोट मुझे भी लगी थी। और वो कालू भैंसा वो पूंछ उठाए फुफकारता हुआ और घूम रहा था, जैसे कि आजा बेटा मैं तेरे को आज देख ही लूँगा। और वो शैतान फिर तो भागता हुआ नजर आया और कालू भैंसा उसका पीछा कर लिया था, दौड़ता हुआ। कदमों की मेरे को आवाज़ साफ दिख रही थी और सुनाई पड़ रही थी और दिख भी रही थी। और इसके बाद में मुझे वो दोनों नज़र नहीं आए। और तभी मुझे अपना होश आया। अब होश आते ही मैं एकदम खड़ा हुआ और मैं देखा आसपास कोई भूत तो नहीं है। बस मैं उठ करके और सीधा घर की तरफ भागना शुरू किया, चिल्लाता हुआ मम्मी पापा मम्मी पापा। बस अपने दरवाजे तक पहुंच गया था कैसे भी करके, धड़खड़ाता हुआ। कई बार गिरा था मैं, घुटने छिल गए थे मेरे, हाथ छिल गया था, कपड़े फट गए थे, लेकिन आखिरकार मैं अपने दरवाजे पर पहुंच गया था। और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बंद था, मम्मी को आवाज़ दे रहा था मम्मी दरवाज़ा खोलो, जल्दी जल्दी खोलो। मम्मी ने हड़बड़ा करके अंदर से बोला क्या हुआ बेटा, ठीक तो है? यानी कि दरवाज़ा खोलो मम्मी। मम्मी ने दरवाज़ा खोला, मेरे हालत देख करके वो दहल चुकी थी। अरे किसने मारा मेरे बेटे को, मेरे लाल को किसने मारा, नाम बता उसका। मम्मी तो मेरी शेरनी थी, वो तो गांव में किसी से डरती नहीं थी। यानी कि मम्मी मेरे को अंदर आने दे, मैं बता रहा हूँ। मैं चारपाई पे बैठा, सांस लिया, मम्मी ने पानी पिलाया और फिर मैं मम्मी को जो बताया तो मम्मी तो दहल गई थी। बोली ऐसा हुआ तेरे साथ में तालाब पर? यानी कि हाँ मम्मी ऐसे ही हुआ मेरे साथ में। वो तो लाख लाख शुक्र है कालू भैंसे का, जो ऐन मौके पर तालाब से निकल कर के अब मेरे पास में खड़ा हो गया था और उसने मेरी जान बचाई मम्मी। अब मम्मी का तो बोलती बंद था, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, चुपचाप मुझे देख रही थी, निहार रही थी। फिर बोली कहाँ कहाँ तेरे को चोट लगा बेटा? वो मेरा चोट देखने लगी। कपड़ा बदलो, नहा लो, मैं कुछ करती हूँ, मलहम लगाती हूँ। और इसके बाद 2 घंटे के बाद में पिताजी भी आ चुके थे। हम जगे हुए थे, है कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी डर के मारे। और मम्मी ने पूरा हाल पिताजी को बताया। पिताजी भी सोच में डूब चुके थे। बोले कि देखो हमारी उम्र तो इतनी गुजर गई है, हम लोग खेत से आते रहते हैं, कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो हमने आज तक नहीं देखा था। हो सकता है बेटा ये हवा चलती रहती है बाहर की, कोई उसमें प्रेत आत्मा कोई भटकती हुई आ गया हो तुम्हें बच्चा देख कर के और सोचा कि ये आसान शिकार है, इसको अब टक्कर दिया जाए, मारा जाए, और वही तुम्हारे साथ में करने आ गया था। लेकिन तुमने जो बताया कि कालू भैंसा टक्कर मारा, उसको भगा दिया, तो ये तो काबिल तारीफ़ है उसका, कालू भैंसा को। अब हम उसको विशेष ध्यान रखेंगे बेटा। मैं भी बोला पापा मैं भी तो खाना देता रहता हूँ उसको, जब भी हमारे दरवाजे पर आता है। लेकिन सुबह में मैं जब कालू भैंसा को ढूंढने लगा था तो भैंसा मुझे गांव में कहीं पर भी नज़र नहीं आया। मैं बाहर खेतों में भी देखा,
लेकिन वो नज़र नहीं आया। कई दिन बीत चुके थे और मुझे वो भैंसा नज़र नहीं आ रहा था। मेरे को अंदर से डर था कि कहीं वो घायल तो ना हो गया हो, कहीं उस शैतान ने उस भैंसे को तो नहीं मार दिया हो। मुझे मन में आशंका सी लगी हुई थी और मेरी आशंका बिल्कुल सही निकली थी। वो दूसरे गांव के पास में देखा गया था और उसको चोट लगी थी और वो गांव के लोग डॉक्टर को बुला करके और उसका इलाज करवाए थे और इसके बाद में हमारे गांव की तरफ वो आया था। ये सबसे लास्ट में मुझे इस बात का पता लगा था। अब मैं उसका विशेष रूप से ख्याल रखता था। उसका खाने का, पीने का आज़ादी थी, जहाँ मर्जी आता था, जहाँ मर्जी जाता था और जो उसके घाव थे अब सही हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आनंद जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई इस तरह की कहानी है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे 9 पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ ही अपलोड होती है। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।